राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर सबसे पहले हम आप सभी राष्ट्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना देते हुए आपसे यह आग्रह करते हैं कि कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, इसलिए आप संयम बरतते हुए होली का आनंद उठाएं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ आप होली मनाएं। आप कहीं बाहर जाकर किसी के साथ होली ना खेलें, क्योंकि पता नहीं आप जिनके साथ होली का आनंद लेने जा रहे हैं और वे कोरोना से पीड़ित हों और आप शिकार होकर अपने घर आएं और आपका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको सच्चाई से अवगत कराएं, आपको प्रेरित करें, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में योगदान देने के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में मुझे आज होली का वह अवसर याद आता है जब महीनों से होली के बारे में लोग सोचना शुरू कर देते थे। होली कैसे खेला जाएगा, इस बार होली में क्या होगा, इस बार होली में कहाँ जाएंगे, तरह तरह की योजनाएं बनती थी। एक उमंग, एक हल्लो का वातावरण, चारों बगल खुशियाँ ही खुशियाँ हुआ करती थी। और ख़ास कर करके बूढ़ों को देख कर करके तो ये कहा जाने लगता था जो होली में बूढ़ों भी देवर लागे। यह काफ़ी प्रचलित रहा था और काफ़ी चर्चित रहा था। और होली की अवसर पर रंग बिरंग के संगीत गीत से वातावरण झूम उठता था। एक नया जोश प्रत्येक के मन में देखने को मिलता था। लेकिन पता नहीं इस कोरोना ने संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व का क्या हाल कर दिया है। इस कोरोना के कारण पिछले वर्ष भी होली फीकी रही और इस बार तो यह स्थिति है, लोगों के पास ना तो होली मनाने के लिए पैसे हैं, ना होली के लिए उनके पास कोई योजना है। और ऊपर से जिस प्रकार 10 राज्यों में कोरोना फिर बढ़ने लगा है, उससे वे एक बार होली को भूलकर भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में होली की तैयारी सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और प्रशासन भी सक्रिय है। जो होली के अवसर पर कोई हुड़दंग ना करे, होली के अवसर पर कुछ ऐसा न हो जिससे कोरोना पांव पसारे। होली के दिन जहां मेट्रो दिन के 2:30 बजे से चलेगी, वहीं डीटीसी दिन के 2 बजे से चलाया जाएगा। डीटीसी की बसें 2 बजे से और मेट्रो 2:30 बजे से चलाने की व्यवस्था की गई है। सुबह के आवर में यातायात के लिए मेट्रो और डीटीसी की बसें उपलब्ध नहीं होगी, ताकि लोग इधर से उधर ज़्यादा ना कर सकें, अपने अपने क्षेत्रों में रहें, अपने अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना न फैले। आपको हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में यह भी बताएं कि होलिका दहन आज शाम 6:22 पर जब हो रहा था, तो उस समय में शास्त्र
के तहत यह एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बना रहा था, जो 499 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है होलिका दहन का। तो यह इससे एक आशा और विश्वास जगी है कि जरूर कोरोना का काल का अंत जो है इस होलिका दहन के बाद जो है सो हो जाएगा और भारत में अमन चैन और शांति फिर से स्थापित होगी और भारतवासी खुशहाल जीवन जिएंगे। ऐसे भारत के लिए यह एक बड़ा ही शुभ संकेत रहा है कि दो वैक्सीन भारत में तैयार हो गए और भारत वासी को ही न सिर्फ कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है, बल्कि हम दूसरे देश को भी वैक्सीन उपलब्ध कराकर मानवता की रक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए भारत विख्यात रहा है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी का ख्याल रखता रहा है, अन्य देशों का भी ख्याल रखता रहा और सभी के प्रति उसके दिल में एक स्नेह का भाव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर ही विविधता में एकता है। हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि आप अपने जीवन की रक्षा करें, अपने पड़ोसी के जीवन की रक्षा करें, अपने परिवार के जीवन की रक्षा करें। होली अवश्य मनाएं, लेकिन सीमा में रहकर। इन्हीं शब्दों के साथ होली की फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अन्य समाचारों के लिए आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के इस कार्यक्रम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ बने रहें। हम फिर आपसे मिलेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में NH 82 पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजगीर में NH 82 पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोपवे, साइक्लोपियन वाल होते हुए राजगीर बाजार तक निरीक्षण कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने साइक्लोपियन वाल के पास एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाने का निर्देश दिया और कहा कि एलिवेटेड रोड की ऊंचाई ऐसी हो जिससे आवागमन के क्रम में सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर दृश्यमान हो सके। खान एवं भूतत्व विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना होगा। इसके संरक्षण से राज्य में टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए तथा इसका खनन सीमित रखें। पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही सारे कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि भूमि विवाद के समाधान को लेकर अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के स्तर पर सप्ताह में एक दिन, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर महीने में 2 बार तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर पर महीने में 1 बार निश्चित रूप से बैठक करें। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख पंचायतों के मुखिया, थाना प्रभारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ कोविड-19 की स्थिति एवं कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम हेतु विशेष सतर्कता बरतने तथा होली एवं शब बारात के दौरान अन्य राज्यों से आए लोगों की कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाने का निर्देश दिया। बेतिया के जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया।
बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन तथा कोशी दियारा क्षेत्र के महिसी, सलखुआ, नवहट्टा एवं सिमरी बख्तियारपुर के अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने पकरी बरामा थाना परिसर में स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाने हेतु शांति समिति की बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अरवल की जिला पदाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव रंजन के संयुक्त अध्यक्षता में सभी दलीय नेताओं और समाज सेवियों के साथ होली एवं शब बारात के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की गई। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में अब्दुल बारी नगर भवन में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय मशरूम अनुसंधान परियोजनाओं तथा कृषि विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापना प्रशाखा द्वारा आयोजित अनुकंपा समिति एवं संविदा के आधार पर नियोजन व संविदा विस्तार हेतु जिला चयन समिति की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने अनुकंपा आवेदकों द्वारा दिए गए नियोजन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात को पुनः जांच कर विचार करने का निर्देश दिया। 29 मार्च को रंग होली है और रंग होली यूं तो सभी मनाते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखने को मिलता है। वो होली से कुछ दिन पहले ही पिचकारियों और रंगों से खेलना शुरू कर देते हैं। इसी का एक नजारा हमारी टीम को पटना के स्कूल और कॉलेज के बाहर देखने को मिला। राष्ट्र प्रथम से देखिए मीर झा की इस रिपोर्ट में। बच्चों में काफी उमंग है। मेरे साथ कई छोटी छोटी बच्चियां जो विमेंस कॉलेज में पढ़ रही हैं, वो अभी मौजूद हैं। होली का जश्न मना रही है, अपने दोस्तों को अबीर गुलाल लगाकर हैप्पी होली भी कर रही है। आप सभी बच्चों को होली के एडवांस बधाइयाँ। और आपका शुभ नाम क्या है? दीपिका। दीपिका, कहाँ पढ़ती हो तुम? पटना विमेंस कॉलेज। कौन सी क्लास? बीकॉम 3rd ईयर। तो कैसे होली मनाएंगे इस बार? कोरोना से भी बचना है तो ऑर्गेनिक कलर यूज करके हम लोग होली मनाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? गुंजन कुमारी। आप भी विमेंस कॉलेज में हैं? कौन से ईयर में? ये बीकॉम 3rd ईयर। तो कैसे होली मनाएंगे इस बार, रंगों का त्योहार? अपने सावधानियों को बरतते हुए हर्बल होली का इस्तेमाल करेंगे जिससे स्किन में प्रॉब्लम ना हो, और मास्क लगाए 6 फीट की दूरी का यूज करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कोरोना से सावधान होकर होली मनाने की बात कही वो काफ़ी सराहनीय है। और भी बच्चे हमारे साथ हैं। हाँ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? सोनी कुमारी। सोनी, कोरोना है, होली कोरोना में थोड़ा बच के मनाना जरूर। तो कैसे मनाओगी होली? कलर लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। ये देखिए, छात्रों में काफ़ी उमंग है, सेल्फी भी ले रही है और घर जाने की खुशी भी है। होली हमें तो ऐसे ज़्यादा एक दूसरे से मिलकर अभी नहीं मना सकते, थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ देखिए वुमेन्स कॉलेज की बच्चियाँ कितनी सजग है। सबसे पहले तो कोरोना से बचने का उपदेश दे रही है और अच्छी बात भी है। बच्चों में उमंग है और पटना विमेंस कॉलेज में होली का रंग है। सभी बच्चे खुशियाँ मना रही हैं और देखिए छात्राओं में कितना उमंग है। तो ये सभी वुमेन्स कॉलेज की बच्चियाँ हैं, आपस में सभी दोस्तों के साथ अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन कर रही हैं। हालांकि कॉलेज के अंदर में कॉलेज प्रशासन ने होली मनाने की इजाज़त नहीं दी है। कई अखबार टीवी चैनल को खबर थी। तो आपका शुभ नाम क्या है? प्रिया। तो प्रिया कहाँ रहती हो? राजवंशी नगर। तो यहाँ होली मना रही हैं आप? हाँ। पटना विमेंस कॉलेज में? जी। तो कैसे होली मनाएंगी प्रिया? हम लोग इस बार हल्का हल्का रंग लगा रहे, ज़्यादा नहीं खेल रहे कोरोना की वजह से, ताकि कोरोना भी किसी को ना हो और होली भी एंजॉय करें। हम लोग बस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को अबीर लगा के विश करते हैं। क्या नाम बताइए आप? अलमाज फातिमा। देखिए अलमाज फातिमा है जो अपने दोस्तों के संग आज होली का रंग यानी कि होली मिलन कर रही है और कोरोना से बचकर इनकी तमाम दोस्तों भी हैं। तो सभी विमेंस कॉलेज के बच्चों को DID न्यूज़ की तरफ से हैप्पी होली।
देखिए, एल.एन. मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट के छात्र लोग हैं और आज से इनकी छुट्टी हो रही है और होली का माहौल है, तो ऐसे में ये अपने सहपाठियों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, होली मिलन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। जैसा एक मिनट, तो होली कैसे मनाओगे? कोरोना भी है, कोरोना से ही बचना और होली को जरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोग होली खेल रहे हैं। हम लोग का थर्मल स्क्रीनिंग हो चुका हुआ है कॉलेज के इंस्टीट्यूट में। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर जान रहे हैं, इस कारण से हम लोग होली खेल रहे हैं। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं आप लोगों को। सेम टू यू। DID न्यूज़ की तरफ से आप सभी छात्रों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। कोरोना के बावजूद छात्रों में जो उमंग है और होली में ये सभी अपने सहपाठियों को गुलाल लगाकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो गौतम, कैसा होली मन रहा है? आज से स्कूलें बंद है, कोरोना भी है, कैसे मनाया जाएगा? एक तो हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम खत्म होने का खुशी और ऊपर से होली का खुशी, तो बहुत ही। और कोरोना भी है, थोड़ा बच के और मास्क लगा, इसीलिए तो गुलाल से खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन और मथुरा में होली की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा त्योहार है। मथुरा और वृंदावन की गली गली में होली की धूम मची होती है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण देश विदेश के कोने कोने से होली मनाने आते हैं। यहाँ रंगों के अलावा लठमार होली और फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रचलित है। होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। ये दिन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। देश भर में होली के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार होली को लेकर प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए होली मनाने की सलाह दी गई है। और अगर होली पर कोई कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिर भी लोगों में होली को लेकर हमेशा की तरह ही उत्साह देखने को मिला और कोरोना को लेकर भी लोग जागरूक हैं। राष्ट्र प्रथम के माध्यम से आम जनता ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सभी दिल्ली वासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों से ये जो समय चल रहा है, कोविड-2 जो आ गया है, इसके अंदर लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वैक्सीन जो भी अपेक्षित लोग हैं वह जरूर लगाएं। अब मोदी जी ने घोषणा की है 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये उम्र सीमा घटती जाएगी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सभी लोग किसी भी तरीके से घबराएं ना, बहकावे में ना आए, वैक्सीन लगवाएं और जो मास्क और 2 गज की दूरी का आदरणीय मोदी जी का संदेश है उसको घर घर पहुंचाएं और हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। हम अपने किसान भाइयों को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। होली हमारा एक वार्षिक त्यौहार है जिसको हम आपस में मिल करके उसका आयोजन करते हैं और इसके साथ साथ मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप होली मनाएं और आज साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से पुनः देश में बढ़ रहा है उससे किसी प्रकार का किसी को संक्रमण ना हो। तो भारत सरकार द्वारा या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो भी कोरोना के विषय में सूचनाएं समय समय पर दी गई हैं, आप अधिक समूह में ना बैठें, मास्क का इस्तेमाल करें, आप एक निर्धारित 2 मीटर की दूरी बना के रखें। सभी बहन भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और होली के चलते होली के इस त्यौहार पर, इस पावन त्यौहार पर हमारा जो फूलों का है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है फूलों का। और जितनी भी हम प्राकृतिक तौर से नेचुरल होली खेलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम जितने भी केमिकल बेस्ड हमारे रंग हैं हम उनको प्रयोग ना करें
फूलों से जो नेचुरल कलर बनाए गए हैं, जिससे कि हमारा गेंदा है उससे भी हम नेचुरल कलर निकालते हैं, बोगनविलिया है उससे भी कलर निकालते हैं। बहुत सारे हमारे पास अनेक ऐसे फूल हैं जिनका कि हम रंग निकालते हैं, हम उनको लगाएं और 2 गज की दूरी रखें और आप अपने हाथ को समय समय पे धोते रहें, आप सैनिटाइज करें, आप मास्क लगा के रखें और दूर से आप होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दें और इस कोरोना काल में इस जो हमारी महामारी है इससे बचाव के लिए सावधान रहें। होली खेलने के लिए भारत सरकार की भी गाइडलाइन आई है कि होली खेलें, लेकिन भीड़ जो है पटाखे में होली ना खेलें, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो केमिकल रंग है उसके बजाय जो है कि फूलों की पंखुड़ियों से बने हुए जो हर्बल रंग हैं, हर्बल रंग का इस्तेमाल करें, जिससे मनुष्य की त्वचा और आँख दोनों का बचाव होता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ का सैनिटाइजर और भीड़ भड़ाका होली के त्यौहार पे ना लगाएं, जिससे कोरोना की जो वृद्धि है उसके ऊपर, गति के ऊपर हम रोक लगा सकें और कोरोना से जो है धीरे धीरे देश जो है कि मुक्ति की तरफ जा सके। सबसे पहले होली की मुबारकबाद एडवांस में, और एक गुजारिश है कि होली पे पानी बचाया जाए और कम से कम पानी का प्रयोग करें और नेचुरल तरीके से होली खेलें। जैसे फूलों का रंग है, फूलों से खेलें, एक दूसरे को पुष्प उपहार में दें, क्योंकि पानी बिना जीवन ना तो मनुष्य का है ना वनस्पति का है, दोनों को पानी चाहिए। तो हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पानी को सहेज के रखना है, पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, उसको व्यर्थ न जाने दें। जैसे आपका कहीं ड्रेन में बहता है या वॉश मशीन में सब पानी आपका हाथ धोते हैं, उसको मतलब अपने विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम इसको सहेज के अपने आने वाले वंशों के लिए रखें। होली की शुभकामना सब भाई बहनों के लिए मुबारकबाद देते हैं तथा इस त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल को विशेष रूप से इस बार ज़रा केमिकल और इसके साथ पानी के साथ होली ना खेलें तथा फूलों के द्वारा ही होली खेलें तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा भेंट में छोटे छोटे उपहार के रूप में गमले दें, जैसे बोगनविलिया है, तुलसी है और फूल के पौधे हैं, सालविया वगैरह हैं, ये इनको उपहार में दें तथा एक दूसरे का विशेष रूप से ध्यान रखें। होली का त्यौहार तो बहुत अच्छा है, लोग मिलजुल करके आपसी भाईचारा के साथ मनाते हैं। जो सरकार के तरफ से प्रिकॉशन दिया गया है तो वो प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ त्यौहार ही के टाइम में प्रिकॉशन नहीं है, हर मामले में प्रिकॉशन होना चाहिए। पर अब जैसे माहौल चल रहा है, वक्त चल रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से तो इस बार तो ये घर घर में होना चाहिए, ये पब्लिकली कुछ नहीं होना चाहिए और कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन होना चाहिए। सरकार की बात मानना चाहिए। कोरोना जो है जो बढ़ रहा है तो इतना खतरनाक बीमारी है, जो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है वो तो पहले से भी ज़्यादा डेंजरस है, तो अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, तो भाई बात माननी पड़ेगी आपको। गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि बाहर होली सेलिब्रेट नहीं करना, घर पे ही सेलिब्रेट कीजिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने अच्छा रूल निकाला है कि घर में ही रह के करें, ताकि जो अभी एट द प्रेजेंट जो केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से तो घर में ही रह के खेलनी चाहिए, ताकि दोबारा लॉकडाउन ना लगे, दोबारा केसेस और ना बढ़े। सर आप ये सबसे पहले बताइए, होली का त्यौहार आ रहा है, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? धूमधाम से मनाते हैं, बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये केस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो सरकार कदम उठा रही है वो सही है। सर होली का त्यौहार आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सबके दोस्तों के, फैमिली के, सब ग्रुप जाने अनजाने सबको रंग लगाते थे। तो हमारे देश में जो इस टाइम पूरी दुनिया में कोरोना का जो हालत चल रहा है उसको देखते हुए सबको गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप अपना 2 गज दूरी और मास्क डिस्टेंसिंग और होली अपने घर में ही खेलें और अवॉइड करें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दूर रहें, क्योंकि कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो उसको हम नज़दीक में है वो करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम है। सबको मास्क लगा के रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मैं लोगों को यही राय देता हूँ। एक तरफ पूरे देश में होली मनाई जा रही है, हालांकि इन सबके बीच कोरोना के नियमों को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 4 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और होली के त्योहार पर भी वो अपने घर न जाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे।
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के द्वारा आज होली से ठीक एक दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन जारी रही और काफी संख्या में किसान भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज रात्रि में होलिका दहन है और किसान भी अपने घर नहीं जा पाए हैं और यहाँ सिंधु बॉर्डर पे आज भी हजारों किसान मौजूद हैं और जोश खरोश भी वही है, लेकिन संख्या थोड़ी कम रही है। आपका शुभ नाम? जगराज सिंह। आप कहाँ से आए आंदोलन में? कितने दिनों से हैं यहाँ? तो क्या आप लोग की आंदोलन मांग नहीं मानी गई? आपका शुभ नाम? मेजर सिंह। तो आप कितने दिनों से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने से यही है? हाँ, दिल्ली में। तो क्या इतना लंबा खिंच रहा है? नरेंद्र मोदी से क्या अपील करेंगे? अगर 2 बार में ये अपने दिल में नहीं सकता है। देखिए आज भी ट्रैक्टर लगी है और सिंधु बॉर्डर से नरेला वाली रोड आज भी गुलजार है। यहाँ दुकानें आबाद है और आंदोलनकारियों से पटा, हालांकि संख्या में कमी आई है, यानी कि कुल मिला के आंदोलन आज भी जारी रही और होली से ठीक एक दिन पहले भी सिंधु बॉर्डर गुलजार रहा। मैं DRD न्यूज़ के लिए वीर कुमार झा, सिंधु बॉर्डर, नरेला से। सिंधु बॉर्डर के सिंधु गांव से मैं आपको किसान आंदोलन का नज़ारा दिखा रहा हूं। हालांकि किसान तो अब काफ़ी कम संख्या में है, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। चूँकि कल होली भी है और तमाम सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिसकर्मी तक चारों तरफ स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। कल होली है, चेकिंग भी चल रही है सभी पॉइंट पे। होली कल है लेकिन किसान मानने वाले नहीं। 50-60 के करीब किसान 100 की संख्या में बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं। कल होली है, होली के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और ये नज़ारा देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान किसी भी वाहन को उधर जाने से रोक रहे हैं, चूँकि वहाँ आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अनवरत जारी है और होली कल है और पूरे दिल्ली के लोग इस बार कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मना रहे हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सोनीपत से। सोनीपत से आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन के कारण आपको पैदल चलना पड़ रहा है? कितना दूर से पैदल आ रहे हैं? तो पानीपत से आ रहा हूँ। और कितने लोग हैं किसान वहाँ पे धरने पे? पूरे बैठे हैं जी, पूरा बहालगढ़ से ही रोड बंद है। तो काफी तकलीफ हो रही है? काफी तकलीफ है जी, हमें तो 5 महीने से। आपका शुभ नाम? ललिता। ये ललिता जी, आपको कहाँ जाना है? हमें दिल्ली जाना है, रोहिणी में। बताइए, इन्हें दिल्ली रोहिणी जाना है और ये पैदल आ रही है और इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार कोरोना है और आंदोलन भी चल रहा है। कैसा माहौल दिख रहा है? 2 साल पहले होली काफी ढंग की होती थी दिल्ली में। पिछले साल कोरोना के पहले तो अच्छी बनी। इस बार क्या आपको दृश्य दिख रही है? कोरोना के चक्कर में सब कुछ बंद पड़ा है। बिल्कुल घर में ही मनाइए होली। सब सुरक्षित मनाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और 2 गज की दूरी बनाइए। होली कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को कई मंत्र दिए और वैक्सीन लगाने की अपील की। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और साथ ही एक जवान शहीद हो गया। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल के ICU में लगी भीषण आग, मरीजों को खिड़की तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में बाराबंकी की बंकी सहित 4 नगर पंचायतों के अध्यक्ष, 22 सदस्य व 5 पार्षदों के रिक्त पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। GTB अस्पताल से फरार गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में किया ढेर। निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड हाईवे के 2 स्लैब्स गिरे, 2 किलोमीटर तक भूकंप जैसे झटके। होली के दिन दिल्ली मेट्रो और DTC बसों की सेवाएं सुबह के वक्त निलंबित रहेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट कर जानकारी दी। AFC कप के सर्वश्रेष्ठ 3 स्ट्राइकरों के लिए कप्तान सुनील छेत्री सहित 13 खिलाड़ियों का नामांकन।
किसी भी त्योहार में पूजा पाठ के साथ कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान कथा पढ़ने या सुनने से सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किसानों का यह आंदोलन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने कनाडा में होली के रंग में डाला भंग। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।